वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 8 का एनसीईआरटी का ये मैथ है, एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके पहले सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे कह रहा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। जिस तरह से ये बतलाया जा रहा है, जिस तरह से इसका डायरेक्शन दिया जा रहा है, उस तरह से इसको डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट लिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, ये इस एक्सप्रेशन में दिया हुआ है। तो ये जो है आप लास्ट एक्सरसाइज जो 12.2 में क्वेश्चन नंबर 5 में जो बनाए थे उस तरह से है। देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर नंबर होता है और एक स्क्वायर नंबर यहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसको हमने जब नहीं रहता है तो कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हमने बतलाया था। तो ठीक उसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 7 जो है, इस तरह से हमें 7 को फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। 7 को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और प्लस माइनस करने पर, ये प्लस या माइनस जो भी हो करने पर 7 आ जाए। तो यहाँ पे 10 जो है प्लस में आना चाहिए। तो 10 यहाँ पे अगर हम 7 इसमें एक 5 यहाँ रख लेते हैं और यहाँ 2 रख लेते हैं तो क्या होगा, 5 2 10 हो जाएगा। और एक 5 यहाँ रख लेते हैं और यहाँ पे 2 रख लेते हैं, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो हम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ले लेंगे, उसके बाद वाई स्क्वायर जो दिया हुआ है उसको हमने ले लिया। यहाँ पे प्लस, क्योंकि सब जगह प्लस दिया हुआ है इसलिए माइनस का कॉम्बिनेशन हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सभी जगह प्लस ही लगेगा। 5y + 2 और 10 जो दिया हुआ है +10, ये हो गया। और नीचे में इसको डिवाइड करने के लिए दिया हुआ है y + 5, इसको हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे एक काम हो गया है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, और आगे क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है। देखिए y है, यहाँ भी y है, कम से कम हम एक y ले सकते हैं। तो एक y हमने ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया, एक y बच गया + 5 बच गया, क्योंकि 5y में से y निकल गया। और एक ब्रैकेट में जो आता है सेम दूसरे ब्रैकेट में वही आता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कॉम्बिनेशन, मतलब ये कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हम ले सकते हैं 2 + 2 और ये हो गया, 2 निकल गया तो यहाँ पे y बच गया, और 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, y + 5, ये हो गया। अपॉन में हम इसको लिखेंगे y + 5, ब्रैकेट में बंद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे y + 2, ब्रैकेट में हम y + 2 लेंगे और एक हो जाएगा y + 5, जो कि कॉमन में आ रहा है y + 5, डिवाइड हो रहा है y + 5। तो जो मैच कर रहा है हम उसको काट देंगे, तो ये कट जाएगा इससे, y + 5 से। तो बचा क्या, हमारे पास ओनली बच गया y + 2। इसको ब्रैकेट में ना भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सेकेंड पार्ट है, और इसमें दिया हुआ है m² - 14m - 32 ब्रैकेट में है। इसको डिवाइड देना है m + 2 ब्रैकेट में है। ठीक है, तो कैसे इसको हम 14 को इस तरह से हम कॉम्बिनेशन में बांटना है कि मल्टीप्लाई करने पर 32 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 14 आ जाए। ठीक है, तो ये हम इस तरह से करते हैं। इसको ब्रैकेट के अंदर m², यहाँ पे हम करते हैं 16। ठीक है, 16 जो है वो माइनस में रहेगा, m 16 2 जा प्लस में रहेगा, +-2m, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 32 आएगा और माइनस में आएगा, यहाँ माइनस बतला रहा है, और 16 में से 2 प्लस माइनस होगा तो -14 आएगा। ठीक है, तो -14 बतला रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे -32 ये आ गया। अपॉन में लिखते हैं हम इसको,
जो दिया हुआ है m+2, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों में और इन दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं m, ओनली m ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास m हो गया और 2m से 1m निकल गया तो 1m बचा और यहाँ पे बचा -16, ये हो गया। और यहाँ पे हम प्लस 2 अगर ले लेते हैं, 2 देखते हैं कॉम्बिनेशन मिलाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस का समस्या हो रहा है। तो यहाँ पे +2 बच गया, क्या m बच गया, और यहाँ पे -2, 16 2 जा 32, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 2m तो प्लस आएगा, तो सही आ रहा है, और ये मल्टीप्लाई होगा 16 2 जा 32 तो ये माइनस में आएगा, तो यहाँ पे माइनस बतला रहा है, तो बिल्कुल सही है ये। और यहाँ पे अपॉन में हम इसको लिख देंगे m+2। एक स्टेप हमें और लेना पड़ेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ब्रैकेट में m+2 और दूसरा हो जाएगा m-16 अपॉन में m+2 ब्रैकेट में m+2 जो कि ऊपर और ये नीचे मैच कर रहा है, तो हम इसको काट देंगे, कट गया और ये भी कट गया। तो बचा क्या हमारे पास, ओनली बच गया m-16 और ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3rd नंबर का, और यहाँ पे इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है p-1, इससे डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें सभी में कॉमन हमें 5 मिल रहा है, तो हम 5 को बाहर पहले निकाल सकते हैं, या नहीं भी निकालते हैं तो बाद में फिर हमें निकालना पड़ेगा। चलिए हम इसको जैसे बना रहे हैं वैसे बनाते हैं। इसको हम क्या करेंगे, 25 को इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि 20 × 5 मतलब कितना हुआ, 100 आ जाना चाहिए, माइनस प्लस करने पर -25 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। देखिए 5p² यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम कर सकते हैं 20 और 5 में कर सकते हैं, यहाँ पे -20p ये हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा 5 हो जाएगा 5, और उसके बाद हो जाएगा +20, ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन किस तरह से मिल रहा है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 और 5 को तो प्लस में आएगा 100, और ये भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 और 5 को तो प्लस में 100 आएगा, आ रहा है। और इसको माइनस प्लस अगर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस ही रहता है, 25 -25 आ जाएगा। तो आ गया हमारा ये कॉम्बिनेशन मिल गया। अपॉन में हम लिखेंगे p-1, ये हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, और यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है हमें 5p, यहाँ पे हम लिखेंगे 5p। अब क्या बच गया, 1p बच गया, और 5 4 जा -5 4 जा 20, p तो निकल चुका है। और इसमें हम कॉम्बिनेशन मतलब इसमें कॉमन क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। तो यहाँ पे हम रखते हैं -5, बच क्या गया, माइनस तो निकल गया है, तो यहाँ पे p बच गया, और हमें +p ही चाहिए, ये बतला रहा है। इस घर में जो आएगा इस घर में भी, इस ब्रैकेट में भी सेम वही आएगा, और आना चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस रखेंगे, 5 4 जा 20। देखिए ये माइनस और ये माइनस अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो और यहाँ पे +20 हो रहा है, तो सही है, ये होगा। उसके बाद जो है अपॉन में हम इसको लिख लेंगे p-1। एक स्टेप और चलेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5p और ये रहेगा -5, एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा और दूसरा ब्रैकेट में आ जाएगा p-4p, यहाँ पे p हो गया
-4 अपॉन में हो जाएगा P -1। अब इतना बनने के बाद हम देख पा रहे हैं कि P -1 ऊपर में कहीं भी नहीं आया। तो क्यों नहीं आया, इसके पीछे चलिए यहाँ पे आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ब्रैकेट के अंदर ये 5 है और ये 5 है, ये दोनों जो है इसमें से मैच कर रहा है, इसका मतलब कॉमन हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे 5 हम कॉमन ले लेते हैं, तो बच किया जाएगा हमारे पास एक P बच जाएगा माइनस, और 5 की जगह पे 5 तो निकल गया है तो 1 बचेगा, और P -4 जो दिया हुआ है वो सेम वैसे ही रहेगा, अपॉन में ये P -1 जो दिया हुआ है। अब हम देख पा रहे हैं कि ये मैच कर जा रहा है, P -1 तो ये कट जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा, ख़त्म हो गया। और हमारे पास जो बच गया वो आंसर हो जाएगा 5 ब्रैकेट में बच गया P -4, और ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 4th नंबर, और इसमें 4yz जो है बाहर में दिया हुआ है, और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो ब्रैकेट के अंदर है। डिवाइड इसको इससे करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे होगा, 4yz जो है उसको हम जैसे तैसे रख देते हैं 4yz, और ब्रैकेट के अंदर 6 को हमें इस तरह से फैक्टराइज करना होगा कि मल्टीप्लाई करने पर -16 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 6 आना चाहिए, +6। तो z का स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पे हो जाएगा +8 z -2z -16। अब हम यहाँ पे मिला के देखते हैं क्या ये सही आ रहा है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 2 16, प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, मतलब ये ठीक अभी तक आ रहा है। और इसको 8 में से 2 माइनस करेंगे तो +6 आएगा, तो बिल्कुल सही हो रहा है। अपॉन में हम इसको लिख लेते हैं 2y और दिया हुआ है ब्रैकेट में z +8, ये हो गया, ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों में यहाँ पे क्योंकि ये जैसे तैसे रहेगा, इसको हम लिख लेते हैं 4yz ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे अब जो है, अब ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लेना होगा और छोटा ब्रैकेट लेंगे, और इसमें हम यहाँ पे ये कॉमन क्या आएगा, z आएगा, तो हम यहाँ पे z रख लेते हैं। उसके बाद छोटा ब्रैकेट के अंदर जो है एक z रह जाएगा +8, ये हो गया, ब्रैकेट बंद। और यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम माइनस अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं -2, तो अंदर में क्या बच गया, z बचेगा, तो z अगर हम z रखते हैं तो ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस आएगा, और हमें माइनस ही चाहिए, तो ये सही जा रहा है। अब जो है इसमें माइनस और यहाँ पे माइनस रहेगा, -8 रहेगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो और यहाँ प्लस हमें चाहिए नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस रहेगा, और यहाँ भी बतला रहा है कि 8 के साथ प्लस रहेगा। तो ये ब्रैकेट बंद हो गया, और ये बड़ा ब्रैकेट से हमने इसने बंद कर दिए। अपॉन में हम लिख लेंगे 2yz +8। नेक्स्ट स्टेप लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जैसे तैसे रहेगा 4yz, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट को हम हटा देंगे और यहाँ पे लेंगे z -2, और एक हमें मिल जाएगा z +8, ब्रैकेट बंद करेंगे। अपॉन में हमारे पास है 2y, और ब्रैकेट में है z +8। अब हम देख रहे हैं कि ये कहीं मैच कर रहा है, तो z +8 ऊपर में भी है और z +8 नीचे में भी है, तो ये तो कट जाएगा इससे,
और 2y, तो ये y जो है y कट जाएगा y से, और 2 से हम काट देंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 बार में कट गया। जो बच गया नीचे, अब कुछ तो बचा नहीं है, जो बच गया वो आंसर हो जाएगा 2z, 2 हो गया, ये z हो गया, और ब्रैकेट में है z माइनस 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पी स्क्वायर, ये जो दिया हुआ है 5pq, इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ये बाहर दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर। ये ब्रैकेट के अंदर जो है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दिया हुआ है, और ठीक ये इस तरह से मिल रहा है, इस आइडेंटिटी से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, और अपॉन में ये डिवाइड में जो है ये दिया हुआ है, तो पहले हम इसको करते हैं। हमारे पास है 5pq pq, और ये जो है इसका मतलब ये हो जाएगा, हम इसको डायरेक्ट इस तरह से कर देते हैं। इसमें a जो है ये हो गया, b ये हो गया, तो ब्रैकेट में ले लेते हैं p प्लस, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, p प्लस q, और एक बार लेंगे p माइनस q। अपॉन में हम ले लेते हैं जो हमारे पास दिया हुआ है डिवाइड करने के लिए 2p, ब्रैकेट में है p प्लस q, ये हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि कोई अगर कट रहा है तो काट देते हैं, p प्लस q मैच कर रहा है, इसको हम काट देते हैं, इससे कट गया। और यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 जो है, 2 कट नहीं रहा है, p से p कट रहा है, इस p को इस p से हम काट देते हैं, कट गया। और यहाँ पे नीचे में 5q, और ये बच गया। फाइनली जो बच गया है वही आंसर हो जाएगा 5q, और इसके साथ में p माइनस q, ब्रैकेट में अपॉन में 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5/2 q हो जाएगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा p माइनस q, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 6 नंबर का, और ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 12xy जो है ये बाहर दिया हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, और ये जो है इस फॉर्म में हमारा बन सकता है, और इस फॉर्म में बनने के बाद हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, और ये डिवाइड करने के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 12xy जो है उसको हम जैसे कि तैसे रख देते हैं, 12xy, और इसमें हम एक बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं। 9x को हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4y का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बड़े ब्रैकेट में हम इसको बंद कर देंगे। अब जो है अपॉन में जो हमारे पास दिया हुआ है 4xy, उसको सेम टू सेम रख देते हैं, ब्रैकेट में 3x प्लस 4y, ये हो गया। आगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये हमारा p स्क्वायर माइनस q, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में 12xy जो है सेम वैसे रहेगा, 12xy। अब जो है हम बड़ा ब्रैकेट को ख़त्म करके डायरेक्ट स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, a मेरा ये है, b मेरा ये है, 3x, एक बार हम प्लस रखेंगे 4y, और दूसरी बार जो है हम माइनस रखेंगे 3x माइनस 4y, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अपॉन में जो हमारे पास है सेम वही रखेंगे, 4xy, ब्रैकेट में हमारे पास दिया हुआ है 3x प्लस 4y।
अब हम देख पा रहे हैं कि अगर इसके साथ कोई मैच कर रहा है तो उसको हम काट देते हैं। तो ये 3x + 4y ऊपर भी है, इससे कट जाएगा, ये कट गया, और ये कटेगा xy, y से y कट जाएगा, इसको x से x कट जाएगा, और बच गया 12। 4 1 जा 4, 4 का टेबल में तो 12 आता है, 4 3 जा 12, और ये कट गया 3 बार में। जो बच गया, अब नीचे कुछ भी बचा हुआ नहीं है, जो बच गया वही आंसर हो जाएगा। तो बचा क्या है, कंप्लीटली यहाँ कट गया, बचा हुआ है 3 और ये, तो 3 हो गया ये, और ब्रैकेट के अंदर में 3x - 4y, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया 6th नंबर। नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 7th नंबर, 5 नंबर का 7th क्वेश्चन है, और ये इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये 39y³ जो दिया हुआ है ये ब्रैकेट के बाहर में है, इसका कोई विशेष रोल नहीं है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम देख पा रहे हैं 50 दिया हुआ है और 98 दिया हुआ है। किसी भी तरह से इस फॉर्म में a² - b² के फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर कुछ कॉमन निकल सकता है तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 39 दिया हुआ है, हम इसको सेम लिख लेते हैं 39y³, और इसमें 2 निकल सकता है, मल्टीप्लाई 2 निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 2 जा 50 होता है, ये 25 हो गया, और ये y² हो गया, y², और इसको 2 से अगर हम डिवाइड देते हैं तो ये आ जाएगा 49, ठीक है। ब्रैकेट बंद करेंगे, और अपॉन में जो हमारे पास दिया हुआ है 26y², 26 5y + 7, इसको हम ऐसे रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अब 25y² जो है और 49 ये स्क्वायर नंबर है, हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 39 जो दिया हुआ है y³ और मल्टीप्लाई 2, हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं, अगर कुछ कटेगा तो आसानी से कट जाएगा, बड़ा नंबर होगा तो काटने में दिक्कत होगा। अब यहाँ पे हम एक बड़ा ब्रैकेट लेते हैं, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 छोटा ब्रैकेट में y, और इसका स्क्वायर हो गया, माइनस 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर होगा, ये 7 का स्क्वायर, और बड़ा ब्रैकेट में हम बंद कर देंगे। अब a² - b² के फॉर्म में आ गया। अपॉन में जो नंबर दिया हुआ है हम सेम वो लिख लेते हैं 26y², और ब्रैकेट में 5y + 7, ये हो गया। ब्रैकेट बंद कर दिए। नेक्स्ट स्टेप लेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a + b a - b। हमारे पास जो है ये है 39y³ मल्टीप्लाई 2, और हम बड़ा ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, और हम डायरेक्ट लिखते हैं छोटा ब्रैकेट में a हमारा ये है 5y, एक बार प्लस लेंगे, b हमारा 7 है, और एक बार माइनस लेंगे 5y - 7, ये हो गया। अपॉन में हम लिखेंगे जो हमारे पास है, क्या है 26y² और ब्रैकेट में है 5y + 7, ये हो गया। अब जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं। तो 5y + 7 ये जो है हमें दिख रहा है ऊपर भी है और नीचे में, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा। कंप्लीट हो गया। अब जो है ये 2 रह गया, तो 2 यहाँ पे हम 2 से काट सकते हैं इसको, 2 से हम 26 को काट सकते हैं, 2 1 जा 2 हो गया, और 13 2 जा यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है 13
से कट गया ये, और 13 से ये कट सकता है, 13 1 जा 13 और 13 3 जा 3 बार में ये कट गया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं वाई जो स्क्वायर है और यहाँ पे वाई क्यू है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बच किया जाएगा 1 वाई बच जाएगा, और नीचे में कुछ अब बचा नहीं, तो ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। वाई ख़त्म हो गया है, तो 3 बच गया यहाँ पे, इक्वल टू हमारे पास जो बच गया उसको हम लिख लेते हैं 3 वाई जो है 1 बचा, 1 वाई, और ब्रैकेट में ये जो बचा हुआ है 5 वाई -7, ये जो है ब्रैकेट बंद हो गया, और यही इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।